तो ये मैंने फ्लैश कार्ड की तरह बना दिया कि कल के क्वेश्चन कैसे आए थे। कल के क्वेश्चन ऐसे थे कि टू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड अ पिक्चर विच टेक्नोलॉजी इज यूज। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी पिक्चर में छुपानी हो तो उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या होता है। टू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड अ पिक्चर, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन है हमारी, वो हम पिक्चर में छुपा ले रहे हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है। तो आंसर देखते हैं इसका। इसका नाम है स्टेनोग्राफी। ठीक है। स्टेनोग्राफी इज अ आर्ट ऑफ हाइडिंग अ सीक्रेट मैसेज। ये एक तरीका है, कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है या फाइल है या फिर इमेज ही क्यों ना हो, वो हम छुपा सकते हैं। स्टेनोग्राफी एक तकनीक आई है उसकी मदद से। ठीक है। तो उस तकनीक का नाम पूछा गया था, वो कौन सी तकनीक है, स्टेनोग्राफी। इसको शॉर्ट नोट में लिखते रहो। ठीक है। टू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड अ पिक्चर विच टेक्नोलॉजी यूज। हमारी जो भी टेक्नोलॉजी है पिक्चर को छुपाने की, पिक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन को छुपाने की, उस तकनीक का नाम क्या है, हमारी स्टेनोग्राफी। ठीक है। मैं इसको शेयर भी कर दूंगा आपको, नोट्स वगैरह। फिर आया था विच इनेबल वेब सर्वर टू स्टोर स्टेटफुल इंफॉर्मेशन ऑन अ क्लाइंट डिवाइस टू ट्रैक ब्राउजर एक्टिविटी। मतलब जो आप लोग जो काम कर रहे हो ब्राउजर की एक्टिविटी को ट्रैक करने का काम कौन सी कौन सी स्टेटफुल इंफॉर्मेशन को। देखो, कुकीज आ गया इसका आंसर। अभी मैंने बताया था, इसीलिए मैंने उसको पहले बता दिया था। कुकीज क्या है? कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट वेबसाइट प्लेस ऑन योर डिवाइस टू रिमेंबर योर प्रेफरेंस, लॉग इन इंफॉर्मेशन एंड ट्रैक योर एक्टिविटीज। मतलब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं इंटरनेट पे, लॉग इन कर रहे हैं, तो या फिर इंफॉर्मेशन आप टाइप करते हो एक बार, तो फॉर्म में आपका नाम आ जाता है, लिखा हुआ आ जाता है कि आपने लास्ट बार ये वाला नंबर यूज किया था, ये वाला नाम और ये वाला एड्रेस यूज किया था। तो इसी को कहते हैं कुकीज। कुकीज में क्या होता है, हमारा सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। ठीक है। ये क्या होती है, स्टेटफुल इंफॉर्मेशन होती है। जो मशीन हमारी चीजें याद कर ले वो स्टेटफुल होती है ना। हाँ, जो चीज याद ना रखे वो उसको स्टेट लेस बोलते हैं, स्टेट लेस इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्वेश्चन आया था विच इनेबल, कौन इनेबल करता है वेब सर्वर को। वेब सर्वर हमारा क्या होता है, जहां पे हमारी चीजें स्टोर होके रखती हैं। जैसे एक तो कंप्यूटर हो गया, जहां पे आप कंप्यूटर लैब में बैठे हो, कंप्यूटर लैब के बाहर भी एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कुछ तो होगा ना, जो सारे कंप्यूटर को स्टोर करके सारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख ले, तो उसको वेब सर्वर बोलते हैं। ठीक है। वेब सर्वर, सर्वर रूम होता है। जैसे हमारे पड़ोस में एक सर्वर रूम है, सर्वर रूम में सारे जो कंप्यूटर हैं उससे कनेक्टेड हैं, जो भी फाइल हैं डिलीट हैं, कोई किसी को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो सर्वर पे इंस्टॉल कर देंगे तो सब में आ जाएगा, या फिर सबकी इंफॉर्मेशन वहां जानी है तो सब वहां पे सर्वर रूम में आ जाएगी। तो वो भी एक कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके रखते हैं वो लोग। तो वही बोल रहा है कि टू स्टोर इंफॉर्मेशन स्टेटफुली ऑन अ क्लाइंट डिवाइस। जो क्लाइंट डिवाइस मतलब आप लोग के डिवाइस में जो स्टोरेज रखते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को कुकीज कहते हैं। कुकीज ही हमारी इंफॉर्मेशन होती है, लॉग इन आईडी करना या फिर हमने फॉर्म में कुछ अपना नाम नंबर डाल दिया, वो सारी इंफॉर्मेशन कुकीज के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है। फिर आया था कि ट्रू और फॉल्स बताना है। आप पैन कार्ड हैज 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर। क्या पैन कार्ड में 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है? कितने डिजिट का होता है? 10 का होता है। अल्फा न्यूमेरिक माने अल्फाबेट भी हो और न्यूमेरिक माने नंबर भी हो। तो पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो, जिसके पास बैंक अकाउंट होता है उसके पास पैन कार्ड भी होना जरूरी हो गया आजकल। इंडिया में 10 करेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, 12 का नहीं होता है। ठीक है। पैन कार्ड की फोटो किसी के पास हो तो देखना, पैन कार्ड गूगल पे सर्च करना कैसा होता है। जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही पैन कार्ड होता है। ठीक है। हमारी परमानेंट अकाउंट नंबर है ये। ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड का मतलब होता है। फिर ऐसा क्वेश्चन आया था, व्हाट हैपन व्हेन अ फोल्डर इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम जैसे एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर आपने लगा रखा है। ठीक है। तो क्वेश्चन आया था कि अगर हम फोल्डर को हटाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जो उसका अंदर का जो फोल्डर है क्या वो भी साथ में मूव हो जाएगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा बताओ? होगा ना। अगर कोई सामान है,
एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सामान रखा हुआ है, अगर आप उस सामान को उठा के रख दोगे तो वो सामान पूरी तरीके से हट जाएगा ना, या फिर उसके अंदर का फोल्डर हटाओगे तो मेन फोल्डर नहीं हटेगा। एक होता है फोल्डर, एक होता है सब फोल्डर। फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहेंगे? सब फोल्डर। समझ रहे हो ना? अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि सब फोल्डर को हटाने से क्या हमारा मेन फोल्डर हट जाएगा, तो नहीं हटेगा, वो तो वहीं रहेगा, हमारा सब फोल्डर हट जाएगा। अगर कहे कि आपको मेन फोल्डर ही आपने हटा दिया है कहीं से कहीं दूसरी जगह पे, तो आपका जो सब फोल्डर है वो भी उठ के दूसरी जगह पे आ जाएगा। ठीक है। विच बैंक इशू द फर्स्ट एटीएम कार्ड इन इंडिया? कौन सा बैंक है जिसने पहली बार एटीएम कार्ड को प्रचलित किया था, मतलब चलाया था? HSBC बैंक। ये सबसे पहला बैंक है दुनिया में जो जिसने एटीएम कार्ड चलाया था। ठीक है। द फर्स्ट एटीएम इन इंडिया, इंडिया में वॉज सेटअप बाई, किसने सेटअप किया था? HSBC, द हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। HSBC बैंक है ये कहां पे? इन मुंबई में इन 1987 में इसका इंडियन बैंकिंग में इसको चलाया था। ठीक है। तो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द इंसर्शन पॉइंट टू द एंड ऑफ द लाइन? मतलब हमारा जो कर्सर है, हम जो टाइपिंग करते हैं, जो हमारा कर्सर है वो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो हमारा जहां से कर्सर हमने रखा है और उसके बाद जो जो भी हमने लिखा है वो सारी चीजों को सेलेक्ट कर ले। जैसे हमने कुछ 4-5 लाइनें लिखी है, ठीक है, हमने चौथी लाइन पे कर्सर रख दिया, चौथी लाइन से और जो छठी लाइन है वो सारी चीजें सेलेक्ट हो जाए, उसकी शॉर्टकट की पूछी गई है, कौन सी होती है? कंट्रोल ए से तो सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी, पहली लाइन से छठी लाइन तक। वो पूछ रहा है कि जहां से कर्सर रखा है वहां से शॉर्टकट की से वहां से लेके और लास्ट तक वो सेलेक्ट होके आ जाए। कंट्रोल एस से तो सेव होता है, कंट्रोल एस है। हाँ, शिफ्ट प्लस एंड, शिफ्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाने और एंड बटन दबाने, शिफ्ट से एंड तक का जो कर्सर जहां से रखा वहां से एंड तक की लाइनें सेलेक्ट होके आ जाएंगी। ठीक है। शिफ्ट प्लस एंड।